जय श्री राम। सभी मानस प्रेमियों को मेरी ओर से आप देख रहे हैं दिया सरकार चैनल के माध्यम से पंडित अश्विनी कुमार पांडे की वाणी से श्रवण कर रहे हैं आप सभी श्री रामचरितमानस, जो कलयुग में भवसागर को पार कराने वाली नाव के रूप में कार्य कर रहा है। इसमें कोई भी ऐसा ग्रंथ अछूता नहीं है जो इसमें समाहित ना हुआ हो। इसलिए सर्वप्रथम हम श्री गणपति महाराज जी को वंदन करते हुए ईश्वर की देवी माँ सरस्वती से विनय करते हुए कि माँ मेरे स्वर और वर्ण की रक्षा करें। इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हमारी कथा चल रही थी, कथा को श्रवण करें। हमारी कथा चल रही थी कि राजा प्रताप भान आज जंगल में अपने प्रिय दुश्मन, जिसका राजा प्रताप भानु ने राज्य छीन लिया हो, फिर उसके बाद आज राजा प्रताप भान वहीं जाकर ठहरे और अपने शत्रु को आज राजा प्रताप भान परम गुरु समझ बैठे हैं, क्योंकि उसने गुरु जैसा वेश धारण कर लिया। तो इसलिए क्या कहना है, आइए कथा सुने। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस संसार का सभी कार्य मेरे बालाजी के लिए, इस संसार के सभी कार्य मेरे बालाजी सरकार के लिए बहुत ही तिनके के समान है। इसलिए क्या लिखा आगे उन्होंने, एवं मस्तु कही कपट मुनि। अरे एवं मस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमारे भुलाब निज, कहूँ तो हम ही न खोरी। यानी आज जब उस मुनि के चरणों में सर रख रहे हैं राजा, तो क्या कहता, ये मस्त कहकर वो कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राम भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। कह दोगे तो हमारा दोष नहीं है। आज वो कपटी मुनि समझा रहा है कैसे। अरे ताते मैं तो ही बर जाऊँ राजा, अरे ताते मैं तो ही बर जाऊँ राजा। कहे कथा तब परम यकाजा, छठ श्रवण यह परत कहानी। नास तुम्हार सत्य मम बानी। यानी हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना कर रहा हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी और छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। आज ढोंगी छलिया के रूप में उद्धार करने वाला मिल गया। फिर क्या हुआ, यह प्रगटे अथवा दुज श्रापा। नास तोर सुन भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पहि मन माही। हे प्रताप भान सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। केवल क्या करना है,
हमारे और तुम्हारे बीच के इस संवाद को किसी से कहना नहीं है राजा। आज देखिए कपटी मुनि कैसे समझा रहा है। सत्यनाथ पद, हाँ सत्यनाथ पद गहिन प्रभाषा, गुरु दुज गुरु कोप कहूँ को राखा। हाँ सत्यनाथ पद गहिन प्रभाषा, दुज गुरु कोप कहूँ को राखा। राखई गुरु जो कोप विधाता, हर गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। गुरु की महिमा भी इसमें स्पष्ट लिखी है कि गुरु की क्या महिमा है। तो क्या लिखा आगे। सर्वप्रथम हम बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी लगाएं। हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस संसार के सभी कार्य मेरे बालाजी सरकार के लिए दुर्लभ नहीं है कि मेरा कार्य तो एक तिनके के समान है, प्रभु उसे भी पूरा कर दीजिए। तो आगे क्या लिखा, आइए कथा श्रवण करें। हो ही विप्र बस कवन विधि, कहूँ कृपा करि सो। तुम तज दीन दयाल निज, हितु न देखो को। हे ब्राह्मण किस प्रकार में क्या कह रहे हैं, वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। देखिए इंसान की सबसे बड़ी भूल यही हो जाती है कि अगर किसी को भी वो गुरु बना लेता है ना, तो गुरु पर कभी भी संदेह नहीं करता। क्यों संदेह करना चाहिए? क्योंकि आज देख रहे हैं राजा प्रताप भानु कैसे छलिया गुरु के चक्कर में पड़े हुए हैं। यदि आप संदेह नहीं करेंगे तो फिर आपको पता कैसे चलेगा। इसलिए समय समय पर गुरु की भी परीक्षा लेते रहें। अरे सुन न विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि हो ही कि नाही। अरे आही एक यति सुगम उपाई, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं पर वे कष्ट साध्य हैं। बड़ी कठिनाइता से बनने में आते हैं और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ एक उपाय बहुत सहज है परंतु उसमें भी एक कठिनता है। वो क्या है? अरे ममयाधीन जुगत न पसोई, मोर जाप तब नगर न होई। आजु लगए अरु जब ते भयऊ, अरे काहू के ग्रह ग्राम न गयऊ। हे राजन वह युक्ति तो मेरे हाथ है पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। आज वो देखो कैसे राजा को झूठ बोल रहा है। तो क्या लिखा आगे गोस्वामी तुलसीदास जी ने, अरे जो न जाऊं तब होई काजू,
अरे बना आई असमंजस आजू सुन महिष बोले मृदुबानी नाथ निगम यस नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज बड़ा असमंजस सा पड़ा हूँ। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि अरे बड़े स्नेह, हाँ बड़े स्नेह लघुन पर करही। ये है मानस। इस मानस के इस दोहे को अवश्य श्रवण करें बड़े ही भाव के साथ। अरे बड़े स्नेह, हाँ बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिर निज सिरनि सदा तृण धरही। अरे जलधि अगाध मौलि बह फेनु, अरे संतत धरनि धरत सिर रेनु। यानी बड़े लोग छोटे पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेने को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। ये प्रताप भानु के वाक्य हैं। हाँ कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस संसार के सभी कार्य मेरे बालाजी सरकार के लिए तिनके के समान है। तो मेरे कार्य में कैसा देर है प्रभु। क्या लिखा आगे, अस कही गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लागी दुख सहाय प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य कहिए। आज राजा को कुछ भी उस मुनि के अतिरिक्त शोभा नहीं दे रहा। यही हाल आज के गुरु और शिष्यों में हो रहा है। कई बार हमें कई कपटी गुरु भी मिल जाते हैं। आपने क्या किसी गुरु के जीवन को समझा? जो उसने बताया वही समझा आपने। इसके अतिरिक्त तो कुछ आपने समझा कि आप उसके जन्म के समय से आप उसके सन्मुख थे या आपका वो सहपाठी है ऐसा नहीं है ना। फिर किसी के मन में क्या है इसकी धारणा समझ पाना ही मुश्किल है। तो क्या लिखा आगे, अरे जान न पहियापन आधीना, अरे जान न पहियापन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। हर सत्य कहूँ भूपति सुन तो ही, जगनाहीन दुर्लभ कछु मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हाय अवसी काज मैं करी हूँ तोरा, मन तन बचन भगत मैं मोरा। क्या लिखा, अवसी काज मैं करी हूँ तोरा, मन तन बचन भगत तय मोरा। जोग जुगति, हाँ जोग जुगति तप मंत प्रभाऊ, फलई तबहि जब करई दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि
तो मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो, पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होगा जब ये छिपाकर किए जाते हैं। सोचिए, देखिए इसकी चाल। अरे जो नरेश मैं करऊं रसोई, अरे जो नरेश मैं करऊं रसोई, तुम पर सहु मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने ना पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। देखिए कैसे। पुन तिन के ग्रह जेवई जो, अरे तब बस होई भूप सुन सोऊ। हा जाई उपाय रचहु न पएहु, संबत भर संकल्प करेहु। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। सोचिए, राजा को इसने कैसी युक्ति बताई है आज। अब क्या होता आगे। हाँ, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। संसार के सभी कार्य बालाजी सरकार के लिए, मेरे महाराज जी के लिए बहुत ही छोटे हैं। तो मेरे भी कार्य को प्रभु पूरा करें। सभी लोग ऐसे ही अर्जी लगाते रहें। आगे क्या लिखा। अरे नित नूतन दुज साहस सत, बरहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दी नहीं कर जीवनार। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। क्या हुआ। अरे एहि विधि भूप कष्ट यति थोरे, होई हई सकल विप्र बस तोरे। करी हई विप्र होम मख सेवा, ते प्रसंग सहजे ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार ही बहुत ही थोड़े परिश्रम से जब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे, तो ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे, तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे आपके। अरे और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं यही वेश नयाऊ बकाऊ। हाँ तुम्हारे उपरोहित कहु राया, हरिया नभ मैं कर निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्र एक दुश्मन को गिराने के लिए किया जाता है। देख रहे हैं आप। अरे करना ही था तो सामने से युद्ध कर लिया होता। पीठ में खंजर मारने से क्या आप वीर साबित होंगे? सिर्फ अपने मन का पश्चाताप जो है उसे मिटाने का प्रयास करेंगे। तो क्या लिखा आगे।
अरे तप बल ते ही करी आप समाना, रखी हूँ यहाँ बरस परवाना। अरे मैं धरिता सुबेश सुन राजा, सब विधि तोर संवारब काजा। तप के बल से उसे अपने समान 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। देखिए, कभी क्या किसी का रूप बनाया जा सकता नहीं, लेकिन ये कैसे देखो राजा को आज सिखा रहा और समझा रहा है। अरे गए निसी बहुत शयन अब कीजे, मोहितो ही भूत पो। अरे मोहितो ही भूप भेंट दिन तीजे। अरे मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचे सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही में घर पहुंचा दूंगा। सोचिए, हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। आगे क्या लिखा? अरे मैं आऊब सोई वे सुधरी, पहचाने हूँ तब मोही। जब एकांत बोलाई सबो, कथा सुनाओ तो ही। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। अरे शयन कीन नप आय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। हाँ श्रमित्र भूप निंद्रायति आई, सो किम सोव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया। वह कपटी ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। अरे काल के तु निश्चर तहयावा, जेहि सुकर होई नृपहि भुलावा। अरे परम मित्र तापस नप केरा, जानई सोवति कपट घनेरा। उसी समय वहाँ काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। काल केतु जो था वो बाबा जी का परम मित्र था। तो क्या लिखा आगे? अरे तेहि के सत सुत और 10 भाई, खलयति अजय देव दुखदाई। अरे प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुख देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से ना जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों और संतों को, देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। इधर ये जो सुअर का वेश धारण किए था, इसके भी भाइयों को राजा ने मार दिया था। अब ये और वो कपटी मुनि दोनों की मित्रता आपस में बड़ी जोर शोर से है। यानी कि सारे दुश्मन जब एक तरफ हो जाते हैं ना, तब ज्यादा षड्यंत्र रचे जाते हैं। तो क्या लिखा आगे? अरे तेहि खल पाछिल बयरु संभारा, तापस नप मिल मंत्र विचारा। जेहि पुछय सोई रचनी उपाऊ, अरे भावी बस न जान कछुराऊ।
उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी कि षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा प्रताप भानु कुछ भी ना समझ सका। अरे कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अरे रिपु तेज सिय के, क्या लिखा आगे? हाँ, रिपु तेज सिय अकेले अपी, लघु करि गनिय न ताहू। अरे अजहु देत दुख रवि शशियो, सिर अवशेषित राहु। यानी तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। देखिए डर कितना बड़ा है इन लोगों के अंदर कि दो दो लोग हैं, लेकिन अब उस जंगल में भी एक राजा से युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि राजा चाहे तो अकेला है ना, ये दो हैं। परंतु ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कटा हुआ सिर भी राहु का ना आज भी चंद्रमा और सूर्य को दुख दे रहा है। सोचिए, आज भी चंद्र और सूर्य को दुख दे रहा, कटा हुआ सर। तो ये तो राजा है और इसने पहले भी कई बार जीता है, तो फिर आज क्या हाल करेगा पता नहीं। इसलिए छल से ही किया जाना चाहिए। अरे तापस नप निज सखहि निहारी, हरसि मिलो उठि भयो सुखारी। अरे मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। यानी तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो, उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, क्या बोला? अब साध्यो रिप सुनहु नरेसा, जो तुम की न मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहूं तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। समझो, तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। हाँ, कुल समेत रिपुमूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। अरे तापस न पही बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। यानी कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। उस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। यानी कि प्रपंच तो इसका बनाया हुआ, क्योंकि ये वेश उसका धारण कर नहीं सकता था। तो इसलिए इसने क्या किया, किसने? मायावी राक्षस ने कहा कि मैं जाऊंगा उधर, तुम यहीं रहना, मैं चौथे दिन इसके कुल सहित सर्वनाश करके मैं तुम्हें फिर दोबारा मिलूंगा। क्योंकि आज ये जो सुअर का वेश धारण किए राक्षस है, इसके भी कुल के लोगों को राजा प्रताप भानु ने वध कर दिया था, और दूसरे वाले शत्रु एक तनु के भी राजा प्रताप भानु ने कुल का वध किया था। तो इसलिए दोनों शत्रु आज एक हैं। तो क्या हुआ,
अरे भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचाए सिछन माझ निकेता। न पही नारी पही शयन कराई, हय गृह बांधे सिबाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़ों सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़शाला में बांध दिया उस मायावी ने। हाँ कवन शुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तो क्या हुआ? अरे राजा के ऊपर रोहित ही हरि ले गयो बहोरी। आय लय राखे सिगिर खोह महू, माया करमति भोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को भी उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ी की खोह में ला रखा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। हमने दोहा संख्या 171 तक श्रवण कर लिया। हमने आज की कथा में राजा प्रताप भानु के साथ वन में कैसे छली कपटी ऋषि के साथ वार्तालाप हुआ, यह मैंने आपको सुनाया। कल की कथा में आप लोग श्रवण करेंगे राजा प्रताप भानु के पुरोहित को भी वो हर ले गया और राजा को राजा के शयन कक्ष में डालने के बाद होता क्या है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और परम पूज्य महाराज जी श्री दिया सरकार से मैं विनती करता हूँ कि महाराज जी इस कथा को जन जन तक श्रवण कराएं। जय प्रभु श्री दिया सरकार, जय बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।